टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। घड़ी में शाम के 4:50 होने वाले हैं। वक्त हो गया है राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। पीएम मोदी के विदेशी दौरों के बाद आज बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उपलब्धियों का जिक्र किया, इसे 10 कदम 10 का दम नाम दिया। तो कांग्रेस ने यह कहकर तंज कस दिया कि पीएम तो देश के लोगों से कह रहे थे कि विदेश मत जाओ, विदेशी दौरों पर मत जाओ, यात्रा मत करो, और खुद विदेशी दौरे पर चले गए। कांग्रेस की ओर से यह भी कहा गया कि यह तो गर्मी की छुट्टियां थी। बीजेपी की ओर से सवाल किया गया कि इस समय राहुल गांधी कहां हैं, वो किस देश में छुट्टी मना रहे हैं। सवाल यह कि पीएम मोदी के 10 कदम 10 कदम, क्या यह सिर्फ भ्रम लग रहा है कांग्रेस को। सवाल यह भी कि प्रधानमंत्री मोदी का सरकारी दौरा, गर्मी की छुट्टियां कैसे। आपको दिखाएंगे रिपोर्ट, फिर डिबेट, लेकिन पहले कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आप देखिए। एक लक्ष्य पूरा होता है तो उससे भी बड़ा संकल्प सामने आता है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर, अचीव मोर। घर में दूध ऑस्ट्रेलिया वाला आता है, लेकिन चाय भारत वाली बनती है। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में मेगा शो करने के बाद पीएम मोदी वापस स्वदेश लौट आए। पीएम मोदी के आधिकारिक विदेश दौरे से देश को क्या फायदा हुआ या होने वाला है, इस पर बीजेपी ने आज एक रिपोर्ट कार्ड जारी करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी ने इस अचीवमेंट को 10 कदम 10 का दम का नाम दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी का 3 देशों का गमन रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड गए। उससे पहले वो सेशेल्स भी गए थे। बीच में जापान की राष्ट्राध्यक्ष भी भारतवर्ष आई थी। कुल मिलाकर के इसका नतीजा क्या रहा, भारतवर्ष को क्या मिला, व्हाट डिड इंडिया गेट, और हमने इसका नाम रखा है 10 कदम 10 का दम। लेकिन हर बार की तरह पीएम मोदी के विदेश दौरे पर कांग्रेस ने सियासत शुरू कर दी। पीएम के आधिकारिक दौरे को कांग्रेस ने गर्मी की छुट्टियां बोलकर तंज कसा है। कांग्रेस की सोशल मीडिया के हेड सुप्रिया श्रीनेत ने बाकायदा पिछले 57 दिनों में पीएम मोदी के विदेश दौरों के लिस्ट सोशल मीडिया पर डाली और निशाना साधा और इसे छुट्टियों से भरी गर्मियां करार दिया। जवाब में उतरी बीजेपी ने राहुल गांधी की छुट्टियों पर कांग्रेस से सवाल पूछा और आरोप लगा दिया कि पीएम मोदी के अचीवमेंट से कांग्रेस को दिक्कत है। राहुल गांधी एलओपी का मतलब समझते हैं लीडर ऑफ पर्यटन, लीडर ऑफ पार्टी, नॉट लीडर ऑफ ऑपोजिशन या लीडर ऑफ पीपल। तो छात्रों के साथ खड़े होने का दावा करने के बाद राहुल गांधी ने एक इवेंट किया कोटा में, और कोटा के बाद अपने वेकेशन का कोटा पूरा करने चले गए। यह प्रधानमंत्री जी भी टूर में गए, राहुल गांधी जी भी टूर में गए। प्रधानमंत्री जी देश को जिता के आए और राहुल गांधी जी बंद कमरे में जरूर, मैं लिख के देता हूं, पता आप लगाइए, जरूर बंद कमरे में षड्यंत्र रच रहे होंगे कि जो अच्छे काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, किस प्रकार से उसमें भंग डाला जाए। चाहे यूरेनियम डील हो, एनर्जी सेक्टर, डिफेंस डील या फिर ट्रेड डील की बात, पीएम मोदी ने अपने दौरे में देश हित में कई माइलस्टोन को अचीव किया। लेकिन कांग्रेस द्वारा इसे छुट्टियां कहना क्या सिर्फ सियासी हथकंडा नहीं। सवाल की पीएम मोदी की जिन डील्स से देश को फायदा, क्या सिर्फ विरोध के लिए उसे नजरअंदाज किया जा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। 2 खास मेहमान इस समय हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और नेता प्रदीप भंडारी जी इस समय हैं, और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता अजय उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत अजय भाई आपसे करता हूं, और पहला सवाल यही है कि आज बीजेपी ने उपलब्धियां गिनवाई, डील्स से क्या मिला ये बताया। आप कह रहे हैं ये गर्मी की छुट्टियां हैं प्रधानमंत्री की, ठीक लगता है? मंचों पर तालियां गूंजती रही, जमीन पर लोग जवाब ढूंढते रहे। सच पूछिए तो रोशनी के दावे बहुत थे, मगर घर अंधेरे में रहे। विकास के नारे बहुत थे, मगर सवाल वहीं के वहीं रहे। प्रधानमंत्री जी जब विदेश जाते हैं तो 2 चीजें सबसे ज्यादा दिखाई जाती है या दिखती है, एक अवार्ड और दूसरा तस्वीर, फोटो। लेकिन देश पूछ रहा है इस अवार्ड से
आम भारतीय की जिंदगी में क्या बदलाव आ जाएगा भाई। प्रधानमंत्री जी जहां भी जाते हैं नया अवार्ड लेकर आते हैं, बहुत अच्छी बात है, हम लोग भी खुश हो रहे हैं। देश थोड़ा कंफ्यूज्ड है, लोग थोड़ा कंफ्यूज्ड है, ये अवार्ड आखिर किस बात की है भाई। क्या इस अवार्ड से हमारी विदेश नीति में जो झुकने की प्रवृत्ति, बिछड़े की प्रवृत्ति मोदी जी की अमेरिका के सामने है, उसमें कुछ ठहराव आ जाएगा? क्या जिस तरह हमने ईरान पर एक तरफा अपना रखा रोल, क्या उसमें बदलाव आ जाएगा? क्या विदेश नीति इजरायल के गोद में जाकर गिर गई अभी कुछ दिन पहले इसी अवार्ड के चक्कर में? क्या उसमें अब प्रधानमंत्री जी रणनीतिक स्वायत्तता लाने का काम करेंगे? क्या रसा से तेल जब खरीदने की बात आएगी तो जयशंकर जी को नहीं कहना पड़ेगा अब आगे कि अमेरिका जब जो कहा वही मैंने किया? क्या ट्रेड डील पर कोई बात बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? ये बहुत सारे सवाल हैं और देश से जरूर जानना चाहता है कि क्या इस अवार्ड से नीट पेपर लीक जो इस देश के अंदर हो रहा है उस पर कोई कमी आ जाएगी? क्या इस अवार्ड से इस देश में जो बेरोजगारी, महंगाई और इससे लोग परेशान हैं उसमें कोई राहत मिलेगी? क्या इस अवार्ड से पेट्रोल डीजल का दाम जिस तरह से आसमान छू गया, उसके कारण हर चीज महंगा हो गया, छोटी छोटे उद्योग धंधे बर्बाद होने के कगार पर है, क्या उसमें कोई राहत मिलेगी? प्रधानमंत्री जी आपसे यही सवाल है और सवाल बहुत ही वाजिब है। सवाल जो है देश के हित में ही है। विदेश नीति का मूल्यांकन खरीदे हुए अवार्ड लेने से नहीं, देश के हितों से होता है। वो वादा करते रहे उजालों का हर सफर में, मगर चिराग ही बुझते गए उनके ही शहर में। आज इस देश का क्या हाल है, इस पर आपको जरूर जवाब देना चाहिए। ठीक है, अभी तो ये शुरुआत हुई है अजय जी, कुछ बोलिए। अगर बेहतर ये होता कि 10 उपलब्धियां या 10 बड़े कदम जिनका जिक्र किया बीजेपी ने, अगर अब आप उसे पॉइंट वाइज खारिज करके ये शायरियां पढ़ते तो शायद हो सकता है कि बड़ा संदर्भित लगता। लेकिन फिर भी मैं आगे आता हूं। लेकिन प्रदीप भंडारी 2-3 शायरियां आई और कहा कि नहीं सच में ये गर्मी की छुट्टियां ही हैं। आपका जवाब? देखिए, आज कांग्रेसी प्रवक्ताओं की ये हालत हो गई है और कांग्रेस पार्टी की हालत हो गई है कि या तो वो क्लिप कटुआ पार्टी बन चुकी है या शायरे या मुजारे की बात करती है पर तथ्य की बात नहीं करती, क्योंकि ये जमीन पे नहीं है। पूर्व के अंदर जब इनके नेता जो पिछले 15 दिन से समर वेकेशंस पे बाहर है, पूर्व में इनकी कोई फोटो बाहर आई थी, जब पिछली वेकेशन में गए थे तो इनके नेता जो है क्या पता किसके साथ थे, अभी तक कांग्रेस पार्टी स्पष्टीकरण नहीं दे पाई। तो कांग्रेस का हर कार्यकर्ता पूछ रहा है अमेठी से लेकर वायनाड तक राहुल है कहां? भाई टिम्बक्टू में है, आइलैंड में है, इटली में है, जर्मनी में, और राहुल कर क्या रहे हैं भाई? जिन्होंने छात्रों की गूंज की बात करी थी उसके बाद एक प्रोग्राम करने के बाद इतना राहुल गांधी थक गए कि सोचिए राकेश जी की 20 दिन की छुट्टी लेनी पड़ी और अभी भी अजय उपाध्याय को भी नहीं पता है कि राहुल गांधी कब आएंगे, कब तक आएंगे, और जैसे ही आएंगे वापस से छुट्टी पे चले जाएंगे। अब इन्होंने बात करी कि प्रधानमंत्री मोदी जी के विदेश दौरे क्या अचीव करते हैं। इंडोनेशिया एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है। इंडोनेशिया के अंदर दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान है। सुनिए कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक वाले लोग क्या कह रहे हैं। I'm a friend of all Indians. But I want to admit one thing, and my close associates and colleagues will testify that I am an admirer, a great admirer of Narendra Modi ji. इंडोनेशिया के प्रीमियर कहते हैं मैं मोदी जी का एडमायरर हूं, मोदी जी की पॉलिसीज को कॉपी करता हूं। ऑस्ट्रेलिया के कहते हैं कि मोदी जी इज द बिग बॉस। न्यूजीलैंड के कहते हैं कि मोदी जी इज अ ग्रेट मैन। अब इनको ये सब नहीं दिखता, इनको क्या चाहिए? गांधी वाड्रा परिवार के अलावा इनको सुनाई नहीं देता है। दिक्कत कांग्रेस की हो गई। अब मैं टेंजिबल बताता हूं क्या अचीव हुआ। ऑस्ट्रेलिया के साथ जो कांग्रेस पार्टी जिंदगी भर में कभी न्यूक्लियर डील नहीं कर पाई, उस न्यूक्लियर डील को 2047 तक ऑपरेशनल एग्रीमेंट साइन करके आए, $500 मिलियन का कमिटमेंट लेके आए, इंडो पैसिफिक के अंदर ज्वाइंट एग्रीमेंट करके आए जिससे इंडो पैसिफिक की सोवरेनिटी बनी रहे। आइए इंडोनेशिया के अंदर कांग्रेस पार्टी ने जिंदगी में कभी डिफेंस एक्सपोर्ट की बात नहीं सोची। डिफेंस पे दलाली जरूर कांग्रेस पार्टी करा करती थी, परंतु डिफेंस एक्सपोर्ट नहीं सुन पाए। हमारी ब्रह्मोस मिसाइल को इंडोनेशिया खरीदने वाला है, हमारी अस्त्र मिसाइल को इंडोनेशिया खरीदने वाला है। इससे रोजगार जो है भारत के अंदर पैदा होंगे, भारत के एंटरप्रेन्योर्स का फायदा होने वाला है। आ जाइए आप इसके बाद न्यूजीलैंड में 40 साल में कोई कांग्रेस के नेता को ध्यान नहीं आया कि न्यूजीलैंड में भी जाना चाहिए जो इंडो पैसिफिक का पार्ट है, जहां इतने सारे भारतीय मूल के लोग हैं। ये सोनिया गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी सब आजू बाजू एक दूसरे के घर गए पर देशों में नहीं गए जहां पे भारत का इंटरेस्ट है। न्यूजीलैंड में पहली बार जाने वाले 40 साल में देश के प्रधानमंत्री
ट्रेड को दुगना करने की बात करी प्रधानमंत्री मोदी जी ने, डेयरी एक्सपोर्ट को बढ़ाने की बात करी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो आज दुनिया जानती कि प्रधानमंत्री मोदी जी भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को आगे लेकर जा रहे हैं और भारत की डिफेंस डील मैन्युफैक्चरिंग को आगे लेकर जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ये बता दे पिछले 20 दिन में राहुल गांधी ने क्या देश के लिए किया है, राहुल गांधी ने कांग्रेस के लिए पिछले 20 दिन में ठीक है, ये पूछ ही लेता हूं, फिर पॉइंट वाइज उपलब्धियों पर भी आते हैं भंडारी जी। ये पूछ ही लेता हूं, अजय भाई कहां है राहुल गांधी इस समय? राहुल है कहां, और राहुल का है। हो गया, अब मैं बोलूं? हाँ। आप दोनों का प्रश्न और उत्तर देखिए। भाई कितनी बेबसी है भंडारी जी के पार्टी को और पत्रकारों को भी। मैं राकेश भाई से विशेष तौर पे मैं सहमत हूं, उनका पूछना जायज है, क्योंकि पत्रकार का काम पूछना होता है। अब बीच में नहीं, बीच में 1 to 1 हो रहा है, कितना प्यारा चल रहा है। आप चाहेंगे तो बीच में हम भी डिस्टर्ब आगे कर सकते हैं आपके राउंड में। तो सरकार की बेबसी देखिए कि राहुल गांधी कहां है, किस जगह हैं, क्या कर रहे हैं, सरकार के पास कोई जानकारी ही नहीं होती है। बताइए तो कितना बेबस हैं बेचारे। चलिए मैं बता देता हूं, राहुल गांधी जी अभी समूआ द्वीप पर गए हैं। नाम सुना है समूआ द्वीप का? नहीं सुना है तो मोदी जी को बता दीजिए। समूआ द्वीप एक मेडल भी तैयार करके रखा है और वहां से वो बोल रहा है आओ आओ आओ। मोदी जी को पता जैसे चलेगा वो समूआ द्वीप पहुंच जाएंगे जल्दी मेडल लेने, क्योंकि मोदी जी को मेडल ही से चिंता है। उसके अलावा यदि चिंता होती तो विदेशों में हमारी नाक नहीं कटवाते। अधिकतर देशों ने क्या कहा, वहां के पत्रकारों ने, कि मोदी जी पूरे विश्व भ्रमण जरूर कर गए, बचपन में चाय बेची, हिमालय में गए, सार्वजनिक जीवन जिया, न्यूजीलैंड में 30-35 साल पहले भी वो जा चुके हैं, भिक्षा भी मांगी, लेकिन जब से शासन में है एक बार भी पत्रकार वार्ता करने की उनमें ये हिम्मत नहीं हुई। सवाल दुनिया के पत्रकार पूछ रहे हैं, लोकतंत्र में से परहेज क्यों है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, क्योंकि लोकतंत्र का वास्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस से होता है। और ये नॉर्वे ने भी पूछा, ऑस्ट्रेलिया में भी पूछा गया, न्यूजीलैंड में भी पूछा गया, और मुझे लगता है जहां जहां जा रहे हैं वहां पूछा जा रहा है। तो इसलिए इसका जवाब पहले होना चाहिए। 2-3 झूठ अभी फैलाने का प्रयास हमारे साथी प्रवक्ता ने किया। अब ये बेचारे क्या करें, हालांकि ये पुराने पत्रकार भी रहे हैं, लेकिन भाजपा में आने के बाद मजबूरी हो गई झूठ बोलना इनका भी। न्यूक्लियर डील की बात इन्होंने की है, यूरेनियम वाली डील। एनपीटी का फुल फॉर्म तो जानते होंगे, मुझे पूरा भरोसा है, विद्वान आदमी हैं आप। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1995 में भारत ने साइन नहीं किया, 95 अंतिम डेडलाइन थी। यदि हम साइन कर दिए होते तो आज जो है हम न्यूक्लियर पावर विश्व में नहीं होते। 2008 में न्यूक्लियर डील जब इंडो यूएस से हुई, उसके बाद एनपीटी में बिना सिग्नेटरी का भी एनएसजी ने हमको ये राइट दिया कि आप जो है यूरेनियम कहीं से भी मंगा सकते हैं। इसी के तहत जो ऑस्ट्रेलिया का मामला था, 4 दिसंबर 2011 में, क्योंकि वो एनएसजी का मेंबर है इसलिए उसको स्वीकृति देनी पड़ी। और भारत सरकार उस समय किसकी थी मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है। उसी समय उसने स्वीकृति दी, और उसका ये डिटेल्स आपके इस स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपके दर्शकों को, कि 4 दिसंबर 2011 को भारत सरकार और यूरेनियम के लिए ऑस्ट्रेलिया के बीच बातचीत फाइनल हुई, यूरेनियम ने स्वीकृति दी, जबकि भारत एनपीटी का सिग्नेटरी नहीं है बावजूद। हालांकि इसमें ऑस्ट्रेलिया को बहुत, वहां के लोगों को बहुत परेशानी हुई, फिर भी हम उस डील को लेकर आए। अब बात आती है दलाली और डील की। राफेल में दलाली तो सबने देखा। अनिल अंबानी की कौन सी वो कंपनी थी जिसको मेंटेनेंस का दिया गया था 19,000 करोड़ रुपए का ठेका? वो कंपनी कहां है आज? कौन सा मेंटेनेंस राफेल पर कर पाई, जरा बताइएगा। अब चर्चा हो रही है, हमारे साथी ने एक बात और रखी है, लगातार चूंकि झूठ बोलने का ये रिकॉर्ड बनाने का काम मोदी जी भी कर रहे हैं और भाजपा के लोग भी कर रहे हैं। अरे भाई, आपकी सरकार प्रेस के सवालों से डरती है, वो जनता के सवालों का जवाब कैसे देगी? विरोध को अनदेखी करना और सिर्फ तालियां दिखाना काम नहीं है। कई देशों में आप जाएंगे तो तालियां जरूर आपको दिखाई जा रही है, लेकिन उन्हीं देशों में हमारी विदेश नीति के कुछ मोर्चे पर विरोध भी सहना पड़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया में भी एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन चूंकि हमारे
नेता प्रधानमंत्री जी को अजय भाई एक सवाल है, मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूं, एक सवाल है और सवाल ये है कि ये यूरेनियम डील वाले पर प्रदीप भंडारी जवाब देंगे। देखिए क्या है, राहुल गांधी छुट्टियों पर जाएं, मुझे क्या दिक्कत है, या किसी को क्या दिक्कत है, छुट्टियों पर कोई भी जा सकता है, या फिर प्रधानमंत्री मोदी आधिकारिक दौरे पर गए। दिक्कत यह है कि सर आप आधिकारिक दौरे को गर्मी की छुट्टियां कहकर तंज कसते हैं। जो 11 लोकेशंस की लिस्ट डाली गई आपकी पार्टी के नेता के द्वारा, उन सभी जगहों की अगर बातचीत कर लीजिए, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, यूएई की बातचीत की गई, इटली की बातचीत की गई, वहां पर आधिकारिक तौर पर यह है कि एनर्जी सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कैसे आगे बढ़ेगा उस पर बातचीत हुई। नीदरलैंड में सेमीकंडक्टर निर्माण क्षमता को लेकर डील हुई, स्वीडन में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को लेकर बातचीत हुई, नॉर्वे में ग्रीन शिपिंग और ब्लू इकोनॉमी को लेकर बातचीत हुई, इटली में सप्लाई चेन वेरिफिकेशन और कैसे सप्लाई चेन दुनिया में और दुरुस्त हो, G7 एजेंडे और तमाम चीजों पर बातचीत हुई। इसके बाद जून 2026 जो आप अभी बात कर रहे हैं, G7 शिखर सम्मेलन हुआ, भारत इनोवेट्स, उसके बाद स्लोवाकिया, सेशल्स, इंडोनेशिया, ब्रह्मोस की डील हुई। सर ये गर्मी की छुट्टियां कैसे हो सकती है? मेरे को सिर्फ इस बात से दिक्कत है, ये सारी चीजें कोई छुट्टियों पर करता है क्या? बहुत और काम हो रहा है तो अच्छा उससे आप छुट्टियां कहेंगे तो ये ठीक है क्या? बहुत अच्छा प्रश्न है जी जी राकेश भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और मैं इस प्रश्न का सिर्फ बहुत छोटा, आपका प्रश्न बहुत बड़ा है, मैं एक बहुत छोटा उत्तर देता हूं, क्योंकि बाकी साथी प्रवक्ता को भी काउंटर करना होगा। और मैं पूरा ख्याल रखता हूं जनतांत्रिक तरीके से कि सबकी बात आनी चाहिए। कंबोडिया प्रधानमंत्री जी चौथी यात्रा संभवतः उनकी होगी, 2018 में गए थे। जब वो गए थे उस समय भारत और इंडोनेशिया दोनों का जो है व्यापार जो था वो था लगभग 21.4 खरब डॉलर, अमेरिकी डॉलर। प्रधानमंत्री जी जब अभी गए थे 26 में तो लगभग वही 27-28 खरब डॉलर का व्यापार अभी हमारा उसका के बीच में है। जब 18 में गए थे तो उन्होंने कहा था अगले 4 साल के अंदर 50 खरब डॉलर का जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापार होगा। और ये सिग्नेटरी एक तरह से बहुत चीजों पर साइन इसी तरह किए गए जो अभी चल रहा है। उस समय भी बड़े हंगामे टीवी मीडिया में हुए, ये हुआ वो हुआ, देखिए कि कितना बदल गया। दुर्भाग्य की बात है कि उस समय जो व्यापार घाटा था, आज व्यापार घाटा 17.4 खरब डॉलर का भारत और इंडोनेशिया के बीच हो गया। 5 गुना जो है निर्यात के बदले जो है हमने आयात कर लिया है, निर्यात हम मात्र 5 खरब डॉलर का ही कर पाए हैं। तो उल्टा हो गया। और 50 बिलियन डॉलर का तो जो बात थी वो तो सिर्फ सपने ही रह गए। इसी तरह 110 देशों का यात्रा, 6,000 करोड़ रुपए का खर्चा, और ताली तस्वीर और तारीफें मिली जरूर मोदी जी को। मोदी भी बहुत जगह हुआ, मेलोडी से लेकर के आपने देखा मीगा, बेगा, गामा, TI, ITI, नया एक आर्यभट्ट की तरह उन्होंने सिद्धांत दिया है 2 + 6 = 8, 1 + 7 = 8। अरे मजाक क्यों बना रहे हैं विश्व में भारत का? ऐसा मत करिए, देश के पैसे का बर्बादी करा रहे हैं। ये काम जो हमारे विदेश मंत्री पहले जाकर करके आ जाते थे और ज्यादा रिजल्ट होता था, यदि कहिएगा तो एक एक चीज का डेटा हमारे पास है। ठीक है, मैं जवाब देता हूं। विदेश मंत्री की बात कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि आप उनका बोया काट रहे हैं। यूरेनियम डील भी जो लेकर आए उसकी रूलिंग पार्टी से मंजूरी उनके समय ही मिल चुकी थी। दूसरी बात है वो कह रहे हैं विदेश मंत्री का भी काम पीएम मोदी कर रहे हैं, तो फिर विदेश मंत्री क्या करेंगे? देखिए, जो लोग आलू में से सोना बनाने की बात करते हैं और जिनको आलू से सोना निकालने की जिनकी बुद्धि है, वो विदेश नीति नहीं समझ सकते। कल ही एक पॉडकास्ट हुआ, उस पॉडकास्ट के अंदर घबराइए मत। देखिए राकेश जी, मैं सुन रहा था, अब मैंने राहुल गांधी की आलू सोना की बात इनको इतनी धैर्यता पूर्वक सुन रहा था, इनको लोकतंत्र की बात कर रहे थे। आप और बोल दीजिए, फिर मैं बोल दूंगा। राकेश जी, आप इनसे और बुलवाना चलना बोल दीजिए। नहीं बोलिए, आपकी बारी है, वरना मुझे मेरे सामने आपकी बारी है। प्रदीप जी, आपकी बारी है। थोड़ा बहुत 1-2 लाइन का काउंटर किसी का भी चल जाता है, आप भी कर लीजिए। थोड़ा बहुत काउंटर किसी का भी चल जाता है, बोलिए, आपकी बारी है। अजय जी, एक झूठ फैलाई आपने, आलू और सोना झूठ फैलाई। और कांग्रेस पार्टी आलू में से सोना निकालती है। अच्छा चल रहा है तो झूठ मत। कांग्रेस पार्टी आलू में से सोना
अभी भी नहीं समझ आ रहा है। आलू में से कांग्रेस अपना पार्टी मजाक सोना मोदी जी का निकालने निकाल की रहे हैं। ऐतिहासिक रूप में कांग्रेस के पास है, तो हम उसकी बात नहीं कर सकते। चलिए कोई बात नहीं, आप आलू में से सोना निकालिए, मैं मोदी जी फैक्ट को हंसी का के पात्र ऊपर बना आना रहे हैं। चाहता हूँ। देखिए कल ही एक पॉडकास्ट मोदी जी का मजाक बनाना अच्छा लग रहा है आपको क्या? जवाहरलाल नेहरू का जो प्राइवेट सेक्रेटरी है, वो जवाहरलाल नेहरू के प्राइवेट सेक्रेटरी है, वो मुथाई ने सीआईए के पेरोल पे था और नेहरू कैबिनेट की हर फाइल जो है वो सीआईए देखती थी। तो ये तो सीआईए के दलाल है, इनसे आप देश की नीति नहीं समझ सकते। मैं इनका एक एक कर झूठ एक्सपोज करना चाहता हूं। अभी तक ध्यान दीजिए राकेश जी, पूरी डिबेट में 20 मिनट हो चुके हैं, ये खुद नहीं बता पाए राहुल गांधी है कहां। टिम्बक्टू में, इटली में, बैंकॉक में, थाईलैंड में, पब में, बार में, कहां है? अरे बता दिया किधर है, नहीं बता पाएंगे क्योंकि कुछ दिक्कत है। नहीं प्रदीप जी, मैं थोड़ा सा आता हूं यहाँ पर। अरे अजय उपाध्याय ने एक नाम लिया था कि समूह द्वीप में है इस समय राहुल गांधी। मोदी जी का वहां मेडल तैयार है, अगली बार आइलैंड की बात कर रहे थे, आज जो है ना उतना गिलानी अजय भाई क्या इतनी ग्लानी में और कितने दिन तक कितने बार पहले सुना? अच्छा अजय जी एक बार बात पूरी हो जाए, फिर आ रहा हूं। 2011 में उन्होंने कहा था, 2011 पता नहीं राकेश जी, पता नहीं कांग्रेस के प्रवक्ता इतने विचलित क्यों हो रहे हैं, मेरे को 8 बार इंटरप्ट कर गए। ऐसी नहीं मैंने रोक दिया, बोलिए अपनी बात। शायद से मैं सत्य बोल रहा हूं इसलिए कांग्रेस के प्रवक्ता 8 बार इंटरप्ट करे। देखिए इन्होंने बोला कि 2011 के अंदर इन्होंने यूरेनियम डील ऑस्ट्रेलिया के साथ करी। सुनिए, ये 16 अक्टूबर 2012 का जूलिया गिलार्ड कहती है कि कोई यूरेनियम हम भारत को शुरू नहीं करने वाले क्विकली, कुछ नहीं है जमीन पे। कांग्रेस की सरकार कागजों में चलती थी, जमीन पे डब्बा गोल सरकार थी, ये इसकी सच्चाई 2012 में। तो जो 2011 में डील की बात कर रहे हैं, 2014 तक एक नहीं जीरो यूरेनियम पहुंचा। तभी प्रधानमंत्री मोदी जी को आने के बाद में सितंबर 2014-16 के अंदर यूरेनियम डील करना पड़ा, उसको ऑपरेशनल किया और यूरेनियम का लॉन्ग टर्म सप्लाई होने वाला है। अब इन्होंने इंडोनेशिया का झूठ देखिए क्या इन्होंने बोला कि इंडोनेशिया से भारत का ट्रेड नहीं बढ़ा है। $4.3 बिलियन था भारत और इंडोनेशिया का ट्रेड जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। मोदी जी ने इसको बढ़ाकर $39 बिलियन कर दिया। मतलब कांग्रेस शासनकाल में जितना था उससे 10 गुना ज्यादा इस वक्त जो है प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये विरोध किस बात का कर रहे हैं राकेश जी? क्या विरोध इस बात का कर रहे हैं कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को इंडोनेशिया खरीदने वाला है? क्या विरोध इस बात का कर रहे हैं कि भारत की अस्त्रा मिसाइल को इंडोनेशिया खरीदने वाला है? क्या विरोध इस बात का कर रहे हैं कि भारत और न्यूजीलैंड का ट्रेड दुगना होने वाला है? क्या विरोध इस बात का कर रहे हैं कि भारत और इंडोनेशिया के साथ में भारत और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है न्यूक्लियर कोऑपरेशन हो रहा है और एक लेफ्टिस्ट कोट एंड कोट गवर्नमेंट के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये डील को किया है? इनकी दिक्कत क्या है? राहुल गांधी पूरी दुनिया घूमते, राहुल को कोई पूछता नहीं है। वो इतनी चले जाए, इतनी विजिट कर गए, 150 बार बाहर चले गए, कोई उनको पूछता नहीं है। कांग्रेसी जब भी देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में दुनिया का हर भारतीय उनका सम्मान करता है, तो कांग्रेस पार्टी को अपने 70 साल की विफलता याद आती है और इनको जलन की भावना पैदा होती है कि अरे मोदी जी को इतने लोग क्यों चाह रहे हैं, मेरे राहुल गांधी को कोई क्यों नहीं चाह रहा। ये इनकी समस्या है। जब भी देश के कोई भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सम्मान करते हैं, इनको चिढ़ महसूस होती है। अभी अवार्ड की बात कर रहे थे, स्वाभाविक है भाई, नेहरू जी, राजीव जी, सोनिया जी, मनमोहन जी, पूरे खानदान ने जितना 7 पुष्टों में अवार्ड नहीं उनको कोई दो लोगों ने दिया, उतने मोदी जी को, प्रधानमंत्री मोदी जी को, क्योंकि भारत आज $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, आज भारत दुनिया का नंबर 1 बढ़ता हुआ सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, इसलिए उनको मिल रहे हैं। अगर कांग्रेस ये काम करती तो कांग्रेस को मिलते, पर कांग्रेस किस में फोकस हुई? जीजा जी का ग्रोथ करने में, अपने बेटे का ग्रोथ करने में, अपनी बहन का ग्रोथ करने में, खानदान के ग्रोथ करने में, यही कांग्रेस का फोकस रहा। तो कांग्रेस भ्रष्टाचार और परिवार को आगे बढ़ाने में फोकस हुई। मोदी जी ने देश को आगे बढ़ाया, इसलिए आज मोदी जी को सम्मान मिल रहा है जो 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। पर मैं अजय जी हाथ जोड़कर पूछ रहा हूं, अजय भाई जरा बता दो, राहुल गांधी कहां है? कोई बार में, कोई पब में, कौन सी जगह, कब आएंगे? वो तो छात्रों से वादा कर रहे थे जेनजी से कि भाई मैं युवाओं के साथ में बैठकर आंदोलन करने वाला हूं। कोटा में इतने थक गए कि कोटा के बाद गायब हो गए अजय जी, और इसे गायब हुए तो कहां हुए तो बता दीजिए। हम सब उत्सुकता से जानना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी है कहां। ठीक है अजय भाई आप जवाब दीजिए प्रदीप भंडारी जी की बात का। मैं एक चीज ऐड करता हूं उसमें। आप देखिए कोटा में कार्यक्रम था, मुझे लगता है कि सार्वजनिक तौर पर शायद राहुल गांधी के ये आखिरी बड़ा कार्यक्रम था। उसके बाद संभवतः 17 तारीख को, कमिंग 17 को देहरादून में शायद कार्यक्रम है। अगर मैं ठीक हूं आप दुरुस्त कर लीजिएगा अगर ये जानकारी मेरी ठीक है। सवाल ये है कि बीच में राहुल गांधी, चूंकि राम मंदिर को लेकर इतना बवाल हुआ, आपकी पार्टी रोज 10 से 12 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है,
लोग इस पर राहुल गांधी शायद यहां पर रहकर आकर मीडिया के सामने बोलते तो शायद उसका असर और बड़ा होता, शायद उस सवाल की फ्रीक्वेंसी और बढ़ जाती। तो क्या यह ना माना जाए कि भाई पॉलिटिक्स पार्ट टाइम नहीं हो सकती है? यह आरोप लगते रहे हैं कि राहुल गांधी पार्ट टाइम की तरह पॉलिटिक्स को लेते हैं और प्रधानमंत्री मोदी फुल टाइम की तरह ले रहे हैं। दोनों प्रश्नों का उत्तर बहुत सारे हमारे साथी प्रवक्ता ने भी बात रखी है। आलू सोना, सोना आलू, इसी में वो उलझे हुए हैं क्योंकि इनके पास कुछ बताने को है नहीं। वही जो है झूठ, का प्रपंच, राहुल प्रोपेगेंडा गांधी जो फैलाने का काम अजय मोदी जी भाई, का रहा। ये कर रहे हैं क्या? मोदी जी के ये लोग देखिए, कर रहे हैं, ये शुरू राहुल हो गांधी ये गए, सिखाते शुरू हो हैं। गए। अब ये बोल जब लीजिए वर्ल्ड और बोल एआई समिट हुई थी तो लीजिए, इतने में कांग्रेस फ्रस्ट्रेट हो गए, आगे क्या वो बोलेंगे? नंगे हो गए थे। अच्छा बोल लीजिए, बोल वर्ल्ड एआई समिट पूरा से इनको दे दीजिए, मेरा टाइम भी नंगे हो नहीं। गए थे, नंगे मेरा टाइम भी नहीं हो गए थे, नंगे मेरा टाइम पूरा दे दीजिए। कार्यकर्ता मैं अजय जी है का राहुल गांधी? अब बोल लीजिए, राहुल बोल गांधी लीजिए, है कहाँ? अरे राहुल बोल है लीजिए कहाँ? ना, और बोल बोलिए तो सही। हो गया। अब मैं बोलूं? राहुल है कहाँ अजय ठीक है, भाई? ठीक है, आगे आप चलिए, बोलूंगा। मैंने उनको भी कहा बड़ी था कि चिंता काउंटर हो रही है थोड़ा आपको बहुत राहुल जी चलता है। की। अजय जी, काउंटर थोड़ा बहुत चलता है, बड़ी जैसे आपने चिंता किया, हो रही है। वैसे प्रदीप जी ने भी किया, लेकिन एपस्टीन समय वाले आपका राहुल जी की है, तो आप चिंता ही कर रहे बोलेंगे। हैं। प्रदीप जी एक बार बात कर लेते हैं। एपस्टीन फाइल वाले की चिंता कर रहे हैं। कहाँ पार्टी कर रहे हैं? एपस्टीन फाइल वाले कहाँ पार्टी कर रहे हैं अजय भाई? एपस्टीन फाइल वाले से जरा पूछिए, अजय पार्टी किसके, अजय भाई पार्टी किसके साथ कर रहे हैं? जनता के पैसे पार्टी से कहाँ कर रहे हैं? गुलछड़े उड़ा रहे हैं अजय गुलछड़े भाई, जो जनता के पैसे से एपस्टीन तो अब रहा नहीं। पार्टी है क्या? अब कौन से ये वाली एपस्टीन पार्टी फाइल तो नहीं है वालों के यहाँ जाने वाले हैं? ये वाली पार्टी नहीं तो अब इजराइल जाएंगे क्या फिर? ये वाली पार्टी या जाने वाले हैं वहाँ? वो जो एपस्टीन का जो द्वीप है, एपस्टीन द्वीप पर जाने वाले हैं मोदी जी जल्दी जाने वाले हैं एपस्टीन के मित्रों से मिलने। अजय भाई, एपस्टीन मित्रों से मिलने वाले लोग प्रोफेसर है, हम सब आपका इतना अच्छा, सम्मान चलिए करते हैं। चलिए, ठीक है, एक बार जरा सुन लेते हैं प्रदीप जी। आपने ठीक ठाक इंटरप्ट कर लिया, एक बार अजय भाई को सुन लेते हैं। अजय भाई, सिर्फ आपका समय, प्रदीप भंडारी जी बीच में नहीं आएंगे, अगले 2 मिनट अनइंटरप्टेड आपके। जी। हमारे साथी प्रवक्ता ने बात रखी कि भाई नेहरू जी अमेरिका में CIA में, चलो अच्छी बात है कि कोई भी डिबेट हो, चाहे विदेश नीति की डिबेट हो या राष्ट्रीय नीति की डिबेट हो, नेहरू जी के बिना भाजपा के जो है खाना पचता नहीं है और उसके बिना कोई तर्क रहता नहीं है। तो अच्छी बात है, नेहरू जी के बारे में सबको पता है कि वैश्विक लीडर के हैसियत से उन्होंने देश को गुटनिरपेक्ष का भारत को नेता बनाया। वो कभी नेहरू नेहरू और मोदी मोदी नहीं करते रहे। सच्चाई ये भी है कि नेहरू जी के बारे में जो प्रश्न अभी उठाया है हमारे साथी ने, मैं कभी नहीं कहूंगा कि इनके भाजपा आरएसएस के लोग जो है, आरएसएस के लोग जो है CIA के दलाल थे। हालांकि कई पर्सपेक्टिव आए हैं, लेकिन वो अलग से है, उस पर अलग बात कर लेंगे। अमेरिका के हितों की रक्षा में कितना ये लोग झुक जाते हैं, ये अमेरिकन राष्ट्रपति बार बार कहता है कि यदि मैं चाहूं तो भारत के प्रधानमंत्री का कैरियर खराब कर सकता हूं। मैंने सीज फायर कराया धमकी देकर व्यापार की। उसके अलावे बार बार हमारे पर टैरिफ का कहीं ना कहीं डर दिखाता है और वो जो चाहता है, चाहे आप इजराइल जाना चाहें, चाहे आप रसा से तेल लेना चाहें, चाहे आप ईरान से चाह बहाक से बोरिया बिस्तर बंद करना पड़े, चाहे आपको जो है वेनेजुएला से तेल लेने के लिए वो जबरदस्ती करे और आप उसको स्वीकारते हैं। मुझे लगता है भारत की स्वायत्तता, रणनीतिक स्वायत्तता और संप्रभुता पर यह बड़ा प्रश्न है और इस पर जवाब देने के बजाय मोदी जी यात्रा जरूर कर रहे हैं। एक झूठ और फैलाया गया कि ऑस्ट्रेलिया से भारत ने जो है पहले ये सौदा नहीं किया था। यूरेनियम डील की क्लियरिटी जो है 4 दिसंबर 2011 को मिली, जो पहले भी मैं बता चुका और उसके डिटेल्स हम लोग के साथ है। और उसी लेडी ने, जिसने प्रधानमंत्री ने जो बात रखी थी, उन्होंने ही बात रखी। अब बात आती है, आपने पूछा है राहुल जी को लेकर, तो जरूर आप प्रश्न करना आपका जायज, ये कर्तव्य बनता है, क्योंकि एक पत्रकार का यही धर्म है। अब कुछ लोग गोदी मीडिया में रहते रहते भाजपा में आ गए हैं, तो मजबूरी उनकी मैं समझ सकता हूं, पर सच्चाई इसको भी स्वीकारना होगा
आ रहा हूं प्रदीप जी, और व्यक्तिगत नहीं, राहुल आपकी गांधी पार्टी जी में भी अजय भाई, आपकी अभी पार्टी में भी भारत कई के सारे पूर्व अभी हमारे जो है, कांग्रेस के वो नेता बने हुए एक नेता तो हैं। छोड़ दीजिए, जो जिस मौजूदा भूमिका में है सर उसी पर चर्चा करें। मैं आपकी उनको पार्टी नहीं, में भी मैं- कई नेता और मैं प्रवक्ता हैं साथी जो को- पहले पत्रकार रहे हैं। साथी प्रवक्ता तो क्यों को- उधर जाना? मैं साथी प्रवक्ता पर कोई प्रश्न नहीं लगा रहा हूं, उनकी अपनी वो है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो अब पार्टी के प्रवक्ता हैं तो उसके हिसाब से भी अपना व्यवहार करें, ताकि लगे कि गंभीर राष्ट्रीय पार्टी सत्ता पक्ष के प्रवक्ता हैं। बाकी उनकी मर्जी, वो चाहे तो नाटक भी कर सकते हैं, मजाक भी कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, मित्र भी हमारे हैं, ठीक बहुत है, अच्छे मित्र। हमें पंचर वालों से नहीं तो चाहिए। अभी बस लास्ट आपका जो ठीक है, 10 सेकंड और दे दीजिए प्रदीप जी, फिर आ रहा हूं। कांग्रेस पार्टी से कोई सरमन की जरूरत नहीं है। 10 सेकंड और दे दीजिए, तो आ रहा हूं, उनकी बात हो जाए पूरी, फिर आप आइएगा। मेरी शुभकामना पूरी तरह से है प्रदीप भाई पर मेरी व्यक्तिगत शुभकामना है, बाकी इसको दिल पर ना ले। जहां तक बात आपने पॉलिटिक्स की है, अभी हम भारत के लोग प्रधानमंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी, आप इतना चुप क्यों हैं? आप लब क्यों नहीं खोलते? चुप्पी क्यों नहीं तोड़ते? श्री प्रभु राम के घर पे भी डाका डाला गया है। आपने जिन लोगों को नियुक्त किया उनके द्वारा कब्जा किया गया मंदिर पर, और आप जो है चुप्पी साधे हुए हैं। इन अपराधियों को कोई सजा नहीं हुई। इसका मतलब आरएसएस, बीएचपी, भाजपा आपके मिली भगत से देश के श्रद्धा आस्था का लूट बचा रही है, और आप विदेशों में तालियां और गाने सुन रहे हैं, तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, ठीक है, और फर्जी मैनेज जवाब ले लेता हूं। बहुत सारी बातें आपकी अवार्ड ले रहे हैं अजय भाई, बहुत सारी बात आ गई, भारत की बहुत सारी बात आ गई, राम मंदिर से लेकर पॉलिटिक्स तक, और प्रधानमंत्री के जो पब्लिक इवेंट हुए हैं विदेशी दौरों पर, उन पर। अब इन सबका जवाब प्रदीप भंडारी। और कितना खर्चा हुआ है भी बता दे। 3 मिनट 11 सेकंड तक कांग्रेस के प्रवक्ता बोले, अभी बता कर 3 मिनट 11 सेकंड 3 मिनट 11 सेकंड तक कांग्रेस के प्रवक्ता बोले। मैं आधा समय ही बोलूंगा, मेरे को नहीं, आपको भी 3 मिनट। मैं तो बस आपको बता रहा हूं कि रो के फिर वापस से डिबेट छोड़ के भाग जाएंगे। मुझे पूरा टाइम, मुझे बड़ी पीड़ा हुई, और मुझे पीड़ा ऐसी हुई कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने कांग्रेस की सोशल मीडिया इंचार्ज के ऊपर इतनी व्यक्तिगत टिप्पणी करी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस के प्रवक्ता अपनी निजी पॉलिटिक्स जो है, जो इनकी आपस में लड़ाई चल रही है, उसको एक टेलीविजन शो पे निकालेंगे। मैं कहता हूं ऐसा अजय भाई नहीं करना चाहिए था। आपको कांग्रेस की सोशल मीडिया इंचार्ज को इस तरीके की बातें कहनी थी कि मीडिया छोड़ के वो कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया इंचार्ज बन गई, या पार्टी फोरम में कह सकते थे। आपको टीवी स्टूडियो में नहीं कहना चाहिए था। ये सही नहीं है अजय भाई, पहली बात। दूसरी चीज, कल ही हिस्टोरियन पॉल मैकगार, इनका एक पॉडकास्ट हुआ एनआई के साथ, इनकी किताब रिलीज हुई है। इस किताब के अंदर उन्होंने प्राइमरी सीआईए के डॉक्यूमेंट डाले, जिसमें उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू के स्पेशल असिस्टेंट एमओ मोथाई सीआईए के पेरोल पे थे। नेहरू जी को इसके बारे में पता था, और नेहरू कैबिनेट की हर फाइल जो है वो सिर्फ और सिर्फ सीआईए को उसके पहले पता चलता था। इंदिरा गांधी ने सीआईए की मदद से केरला की कम्युनिस्ट सरकार को गिराया। तो राहुल गांधी अभी परिवार के रिप्रेजेंटेटिव है। मैं ये पूछना चाहता हूं, उस वक्त की सारी फाइलों को सार्वजनिक करके गांधी वाड्रा परिवार इस पर जवाब दे कि भाई जवाहरलाल नेहरू क्या सीआईए की दलाली कर रहे थे, या जवाहरलाल नेहरू को इसके बारे में पता था। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, पूरा शो खत्म हो गया, मैंने बता दिया प्रधानमंत्री मोदी जी की विजिट ने क्या अचीव किया। अभी तक कांग्रेस के प्रवक्ता ये नहीं बता पाए कि राहुल गांधी पिछले 15 दिन से कहां है, कौन से देश में छुट्टी मना रहे हैं, किसके साथ छुट्टी मना रहे हैं, उनकी फंडिंग को पैसा कौन दे रहा है। राहुल गांधी ने क्या खुद ही इस ट्रिप के लिए पैसा दिया? क्योंकि कांग्रेस का कोई ऑफिशियल फंक्शन तो है नहीं, तो कांग्रेस पार्टी दे नहीं सकती। तो राहुल गांधी को फंड कौन कर रहा है? और अगर ये सच्चे राम भक्त होते तो कोई भी राम भक्त जब राम मंदिर के अंदर चोरी होती है उसके बाद वो आहत फील होता है। हमने एसआईटी बनाई, हमने गुनहगारों को पकड़ा और आगे भी पकड़ेंगे। अगर राहुल गांधी सच्चे राम भक्त होते तो अपनी गर्मियों की छुट्टी जो पब में कई अलग अलग जगह वो मना रहे होंगे, वो सब छोड़ के वो प्रभु श्री राम के दरबार पे आते। पर बाबर की मजार पे तो पूरा खानदान 3 बार चला गया, अभी तक प्रभु श्री राम के दरबार पे नहीं गए। क्यों? क्योंकि अंदर से राम भक्त नहीं है, अंदर से बाबर भक्त है। ये इनकी सच्चाई है। मैं वापस से तथ्यों पे आऊंगा। राकेश जी, आप इस वक्त ये अच्छी तरीके से जानते हैं और पूरी दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट 10 गुना बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज भारत को एक ग्लोबल पावर के रूप में आगे बढ़ाया है। ऑस्ट्रेलिया की जो उन्होंने बात करी, मैं आज चाहता हूं कि मैं इस वक्त इस शो पे सार्वजनिक रूप से माफी मांगूंगा अगर राकेश पांडे, टाइम्स नाउ, नवभारत या अजय उपाध्याय मुझे फैक्ट चेक कर दे। 2012 का ये स्टेटमेंट है जूलिया गलार्ड का। 0 यूरेनियम भारत को सप्लाई करा गया था 2014 के पहले, 0।
और कोई डील का कुछ नहीं क्रियान्वयन में आई थी, पेपर पे थी, कागज पे कुछ ऑपरेशनलाइज नहीं हुई थी। तो कांग्रेस पार्टी झूठ फैला रही है कि 2014 के पहले उसने ऑस्ट्रेलिया के साथ दिक्कत करी। एक्चुअली कांग्रेस जलन में है, कांग्रेस ने कुछ अचीव नहीं किया 70 सालों में, इसीलिए कांग्रेस पार्टी जब भी मोदी जी कुछ अचीव करते बोलती देखो हम तो करने वाले थे पर कर कुछ नहीं पाए। मैं वापस से तथ्य पे आऊंगा, मोदी जी पिछले 6 दिन के अंदर तीनों देशों के अंदर भारत के डिफेंस, स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को आगे लेके गए। राहुल गांधी ने पिछले 15 दिनों में कांग्रेस पार्टी के लिए क्या किया बाहर विदेश से बैठ के, ये बता दें। चलिए ठीक है अजय जी, मैं आपको, अब चूंकि हम शो के आखिरी दौर में हैं, मैं आपको करीब 45 सेकंड के आसपास देता हूं, इनकी बात का जवाब दीजिए। एक चीज मैं ऐड कर देता हूं, और ऐड ये कर देता हूं, आपने कहा कि रूस से तेल खरीदना कम कर दिया। सर रूस ने, आपको पता है, जुलाई 2026 में जो महीना अभी है इसमें डिस्काउंट और बढ़ा दिया है भारत के लिए, और वो डिस्काउंट बढ़ाकर करीब $10 प्रति बैरल के आसपास कर दिया कि इतना एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहा है। बिना खरीदे कोई डिस्काउंट दे देता है, हम खरीद नहीं रहे फिर भी वो डिस्काउंट दिया जा रहा है। जी, दो आप ही के बात से शुरू करता हूं। रसा से तेल कम हुआ ज्यादा हुआ मैटर नहीं करता है, उसके लिए अमेरिका से अनुमति लेने की जरूरत पड़ गई। क्यों? ये तो जयशंकर जी ने खुद कहा है। अब मैं न जयशंकर जी हूँ विदेश मंत्री, ना आप है, ना कोई अनुमति नहीं है। विदेश मंत्री से बड़ा तो कोई स्टेटमेंट होगा ही नहीं। झूठ, कोट कर दीजिए। अरे विदेश मंत्री ने खुद कहा कि जब जब जरूरत पड़ी अनुमति रशिया से ऑयल रोका। अरे भाई कोर्ट है, रोका, झूठ, पब्लिक डोमेन में, पब्लिक डोमेन में है। आप मत बोलिए, फिर शुरू हो गए, फिर शुरू हो गए, कोई भी नहीं, ठीक है, मैं आपको समय दूंगा। आप चैनल में उनका चैलेंज है कि आप कोट कर दीजिए अजय जी। अजय जी, उनका चैलेंज है आप कोट कर दीजिए। 30 सेकंड आने लगे, फिर मैं प्रदीप जी आपको 10-15 45 सेकंड। अरे भाई ये अजय भाई 30 सेकंड। ये पब्लिक डोमेन में जयशंकर जी का पब्लिक डोमेन में है, प्ले करने के लिए कोई मैं स्टूडियो का मेरे पास तंत्र तो है नहीं। आप चाहेंगे तो 1 मिनट में प्ले हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट में प्ले हो जाएगा। सबको पता है कि जयशंकर जी ने अभी 10 दिन 15 दिन पहले, ठीक है, ये विदेश के किसी मंच पर ये बात कही। और राम माधव ने क्या कहा भाई? अरे राम माधव ने क्या कहा? ठीक है, समय थोड़ा सा कम है, समय थोड़ा सा कम है, रोकता हूं 10 सेकंड। राम माधव भी झूठा है। 10 सेकंड कर दिए। नहीं, मुझे तो पूरा, उन्होंने स्टेटमेंट रिट्रैक्ट कर दिया। चलिए मैं आप दोनों लोगों को रोकता हूं। ये चर्चा किसी और दिन हो जाएगी कि विदेश मंत्री जयशंकर ने क्या कहा था, नहीं कहा था। ये चैलेंज किसी और दिन पूरा कर लेंगे। आज के लिए समय इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।